तो यीशु मसीह का शरीर कितनी बार बलिदान होगा? एक ही बार। और जब उसने एक ही बार बलिदान चढ़ा दिया तो हमको पवित्र किया या नहीं किया? किया है। लेकिन क्या आपने पहली बार जब यीशु पे विश्वास किया, क्या आपने इस सत्य को जाना? क्या आपने जब पहली बार यीशु पर विश्वास किया, आपने इस सत्य को जाना क्या? यीशु का देह क्यों क्रूस पर बलिदान चढ़ाया गया? ये आपको पता है कि यीशु आपके लिए मरा, ये आपको पता चला। यीशु के लहू में आपके पाप क्षमा होते हैं, ये आपको पता चला। क्या आपको ये पता चला था क्या वो दिन जिस दिन आपने पहली बार यीशु पर विश्वास करने के लिए गए थे, यीशु क्रूस पर मर के यीशु ने आपको पवित्र किया है, ये पता चला था क्या? आज मेरे सवाल प्रेरितों की तरह है। प्रेरित लोग जब भी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बहुत लंबे समय यीशु का प्रचार किया था। प्रेरितों के काम में अगर आप देखोगे तो पौलुस जब प्रचार करने निकले तो पौलुस ने लोगों से पूछना शुरू किया, क्या तुमने यीशु के नाम का बपतिस्मा पाया है क्या? क्या तुम लोग ने पवित्र आत्मा पाया है क्या? उस समय में लोग बोलते थे, नहीं, हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना, हमने तो पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना, हमने तो यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, हमने तो यूहन्ना के द्वारा। बाइबल में बहुत ऐसे मोमेंट्स है, वो मोमेंट को आपको जानना है। तो बाइबल में जब आप शुरू करते हो, शुरू का मोमेंट है और अंत का मोमेंट है। तो शुरू का मोमेंट कहां से शुरू होता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वहां से मोमेंट शुरू होता है। अंत मोमेंट कहां होता है? जहां यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन है, वहां यीशु ने कहा है इट इज फिनिश। उसके बाद का जो मोमेंट है वो क्या है? पवित्र आत्मा आने के बाद प्रभु के शिष्यों ने कैसे गवाही दी, प्रभु के शिष्यों ने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या लोगों को सिखाया, वो सारी सिखाई हुई बातें ये बाइबल में लिखी है। और अंत में प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा गया है? इस शास्त्र में आप कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है। अगर इस शास्त्र में से मात्रा और बिंदु भी अगर आप जोड़ोगे, इस शास्त्र में से मात्रा और बिंदु भी आप निकालोगे, तो इस शास्त्र में लिखे हुए सारे श्राप आप पर लग सकते हैं या आशीर्वाद निकाल लिए जा सकते हैं। इसके लिए शास्त्र के हर एक भाग को एक एक करके एक तरफ देख के आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको दूसरी तरफ भी देखने को आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरफ देखते हो, वहां पे लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, दूसरी तरफ लिखा है कि बिना मूल्य लोग धर्मी ठहरते हैं। रोमियो 3 अध्याय 23 देखते हैं कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन वही रोमियो 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उन पापियों पर अनुग्रह किया और बिना मूल्य उनको धर्मी बना दिया। बिना मूल्य मतलब क्या होता है? हमसे कुछ भी ना लिया लेकिन हम पापियों को धर्मी बना दिया। ये अजीब नहीं है क्या? ये आपका बुद्धि समझ सकेगा क्या? एक पापी ने कुछ भी नहीं बोला, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे धर्मी कर दो, मुझे पवित्र कर दो, मेरे पाप धो दो, ऐसा बोला भी नहीं, और यीशु ने उनको ऐसा कर दिया। ये अजीब है, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन आप देखो बाइबल में यूहन्ना 8 अध्याय में एक औरत है जो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई थी। क्या वो औरत यीशु के आगे आके पाप क्षमा मांगती है? क्या वो औरत यीशु को आके बोलती मेरे पाप क्षमा कर दो, मेरे पाप धो दो, मुझे पवित्र कर दो, मुझे धर्मी कर दो? इतना भी नहीं बोलती हो, इतना भी नहीं बोल रही हो। आप देखो क्रूस के चोर को, क्या क्रूस के चोर ने ऐसा यीशु से कहा है, यीशु मैंने जीवन भर बहुत पाप किए, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे अपने लहू से धो दो? क्या उसको समझ में आया कि डायरेक्ट को बोलता है कि तेरे राज्य में मुझे याद कर बोल के? उसको कुछ समझ में आया है? उसने क्रूस पे कुछ तो सुना है। अब देखिए, गए दिनों में मैंने आपको मरकुस उसके 2 अध्याय के बारे में प्रचार किया। वो आदमी जो लकवे का रोगी था, वो यीशु के सामने लाया गया। वो लकवे का रोगी और उसके दोस्त उसको क्यों यीशु के पास लाए? उसके पास, यीशु के पास इसलिए लाए ताकि वो लोग क्या हो सके, वो इंसान यीशु के द्वारा ठीक हो सके, लकवे के रोग से बाहर आ सके। लेकिन वो इंसान के मन में क्या था? अपने पाप के कारण पीड़ित था। उसके मन में सवाल था, मैंने क्या पाप किया? लेकिन जब हम सटीकता से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु उसको वो खबर सुनाना चाहते थे कि उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। लेकिन वो इंसान ने पाप क्षमा मांगी भी नहीं। वो एक बार आके यीशु को बोलता भी नहीं, यीशु मैंने बहुत पाप किया है, मेरे पाप बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे धर्मी और पवित्र कर दो, मुझे पापों से शुद्ध कर दो। मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। यीशु अपनी तरफ से उसको देख के वो कह रहे हैं, पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। यीशु से कह रहे हैं, उठ अपना खाट उठा और चल फिर। अगर आप बाइबल के सिद्धांत को देखेंगे, तो बाइबल के ऑर्डर्स को अगर आप देखोगे, तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो विश्वास उसका धार्मिकता गिना गया है। तो लोगों ने धर्म के काम किए, इसके लिए लोग धर्मी बने, ऐसा नहीं है। लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर विश्वास किया। आप कभी पवित्र बन सकते हो। जिस यीशु ने आपके पाप उठाए, आज भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अनंत काल के छुटकारे के बारे में मैं पूरी रीति से बोल सकूं, लेकिन सीरीज वाइज मैं बोलूंगा। आज, कल, परसों, मैं 3 दिन में ये अनंत छुटकारा के बारे में 1 by 1 बोलना चाहता हूं। तो आज आप सोचिए, आपने जब पहली बार यीशु को विश्वास किया था, आप पहली बार जब आप चर्च गए थे, जो पहली बार आपने वचन सुना था, क्या ऐसा सुना था क्या यीशु क्रूस पे मर के आपको पवित्र कर दिया है?
यह था सुसमाचार का शुरुआत असलियत में। यहां से आपने सुनना शुरू करना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपने चर्च में जाके क्या सुना? आपने जब प्रभु यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, आपने क्या सुना? यह बात बहुत जरूरी है। आपने बाइबल सुना है या आपका सोच को सुना है? आपके सोच ने आपको क्या सिखाया? मैं जब चर्च में जाना शुरू किया, मैंने कैसे विश्वास करना शुरू किया पता है आपको? पहली बार मैं गया, फर्स्ट संडे में गया, मेरा दोस्त मुझे लेके गया था। जब मैंने बाइबल के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया और उसके बाद मुझे पहली बार पता चला, यूहन्ना 3:16 के द्वारा मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मुझसे प्यार करता है, उसका बेटा यीशु मेरे पे बलिदान हुआ, मेरे लिए बलिदान हुआ है, उस पर विश्वास करूंगा तो मैं अनंत जीवन पाऊंगा, मैं नाश नहीं होऊंगा। ये यूहन्ना 3:16 का ये प्रॉमिस था। इस प्रॉमिस के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बुलाया। इस प्रॉमिस के द्वारा मैंने परमेश्वर की दुनिया में पांव रखा। मैंने, कोई परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, उसका बेटा यीशु है जो मेरे लिए बलिदान हुआ है। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया उसके बलिदान में क्या हुआ है, उसके बलिदान में मेरे कितने पाप क्षमा हुए, कितने पाप उसके बलिदान में क्षमा हुए हैं, कितने पाप उसके लहू से धोए हैं और कितने पाप मैंने अपने आंखों से आंसू से धोने हैं, कितने पाप के लिए यीशु को मरना है और कितने पाप के लिए मैंने प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि मैं तो जन्म से पाप करता ही आया हुआ हूं। मैंने मेरा जीवन पूरा पाप करते हुए जिया है। तो कौन से पाप है जो यीशु के लहू से धोए गए? कौन से पाप है जो मैंने अपने आंसुओं से धोना है? कौन से पाप है जो यीशु ने धोया है? कौन सा पाप है जो मैंने प्रार्थना से धोना है? ये चीजों के क्लियरेशन आपको जानने की जरूरत है। अगर अभी भी अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके आज से पहले के पाप यीशु के लहू से धोए गए, आज के बाद के पाप आपको अपनी प्रार्थना से धोना है, तो यहां पहले ही आप गलत जा रहे हो। क्यों? तो परमेश्वर आपको बोलेगा पहले के पाप भी अपनी प्रार्थना से धो ले। उसके लिए मेरा बेटा क्यों क्रूस पे मरे? उसके लिए क्यों यीशु ने क्रूस पे दुख उठाने की जरूरत है? अगर आपके पिछले पाप के लिए यीशु का मृत्यु का जरूरत है, आपके पिछले पापों को यीशु का लहू का जरूरत है, आज के पाप को यीशु के मृत्यु का जरूरत नहीं है, आज के पाप का यीशु का लहू का जरूरत नहीं है, कल के पाप के लिए यीशु का मृत्यु का जरूरत नहीं है, कल के पाप, आने वाले कल के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो ये आदि है, वो अंत है। उसने जो क्षमा की है शुरू से अंत तक है। ये बात को हमको सटीकता से इकट्ठा करके देखने की जरूरत है। तो जब मैंने पहली बार जब मैंने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, चर्च गया, मैंने क्या पाया? और चर्च में जाने तब तक मुझे किसी ने नहीं बताया एक्चुअली। पाप बोलो, मैं पापी हूं बोलो, ये कबूली तो मुझे मनुष्य ने करवाया। ऐसा तो बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है अपना मुंह खोल के बोलो प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, प्रभु मेरे पाप धो दो, प्रभु मेरे पाप धो के मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, ये मैं बोलने से पहले ही यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर मरे, मेरे पाप की सजा मौत चुका दी है। यीशु ने अपने लहू से